अब इतना बदल गया रे इंसान, सूरज न बदला, चांद न बदला, कितना बदल गया इंसान। जो ब्रजभूषण शरण सिंह पे जो आरोप लगाए गए हैं वो निराधार हैं, उनका कोई आधार नहीं बनता। निराधार है सर। निराधार। तो गिरफ्तारी नहीं हो रहा है, इसकी वजह से वो लोग आवाज़ उठा रहे हैं गिरफ्तारी हो जाए। तो क्या लग रहा है, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि राजनीति यानी पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व ना हो तो ही ठीक है, तो ये खिलाड़ी तो कोई पार्टी तो है नहीं उनका, वो तो अपने आप से आवाज़ उठा रहे हैं ना ये चीज़। आप अच्छे पत्रकार हो, आपका चैनल उत्तर भारत में खूब देखा जाता है, ठीक है। जंतर मंतर पर जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन एक पहलवान दे रहे हैं, यानी जिस प्रकार संगीता फोगाट और दिवेश फोगाट, यानी तमाम जो पहलवान हैं, सच्ची मलिक और बजरंग पूनिया, यानी तमाम लोग जो है कि धरना प्रदर्शन जारी किए हैं। नवनिर्वाचित सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो है कि आरोप लगाए हैं। आरोप ये लगाए हैं कि वो जो है कि यौन शोषण कर रहे थे। अभी जो है कि हम उस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, और बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के महान अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह सर हैं। अब उनसे हम जानकारी लेंगे क्या जो जिस प्रकार से वो आरोप लगा रहे हैं कितना हद तक सही है। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत। जी। जो ब्रजभूषण शरण सिंह पे जो आरोप लगाए गए हैं वो निराधार हैं, उनका कोई आधार नहीं बनता। निराधार है सर। निराधार। उसके पीछे कारण है, जी। साफ बड़ा कारण क्या है। जब खिलाड़ी जनवरी में आए, जी। फरवरी में, उसके बाद जनवरी में कोई पुलिस कार्रवाई नहीं, कोई पुलिस एक्शन नहीं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अब मई चल रही है, अब ये पूरा हो रहा है। मैं कह रहा हूँ 12 साल पहले की घटना बताई जा रही है, 7-8 साल पहले की घटना बताई जा रही। तो क्या 12 और 7-8 साल पहले थाने बंद थे, पुलिस नहीं थी, वो लोग कह रहे हैं कि सुनवाई नहीं हो रहा महिला था। मंत्रालय नहीं था, महिला हेल्पलाइन नहीं थी, महिला हेल्प डेस्क नहीं थी, महिला स्पेशल कोर्ट नहीं थी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन नहीं थी, खेल मंत्रालय नहीं था, आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, आपके पास जब आप होटल में थी तो आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं थी, सीसीटीवी फुट कैमरे नहीं लगे हुए थे। क्या क्या जब आप खेलने के लिए निकलती तो आपको पुलिस एस्कॉर्ट नहीं करती थी? क्या वहाँ स्टेडियम में पुलिस नहीं रहती थी? क्या आपके एयरपोर्ट पे जाती थी तो पुलिस नहीं होती थी? एयरपोर्ट से उतरती थी तो पुलिस नहीं होती थी? हर जगह जहां आप रही हैं पुलिस रही है। अब बात आती है, 1-2 के साथ नहीं, 10-20 के साथ नहीं, 100-200 के साथ नहीं, ब्रजभूषण ने, आरोप है कि ब्रजभूषण ने हजारों लड़कियों के साथ यौन शोषण किया है। अब आप सोचिए, पहली घटना हुई, आपने उसे छूट दी, तभी दूसरी बार हुई, तीसरे के साथ हुआ, 10 के साथ हुआ, 20 के साथ हुआ, 100 के साथ हुआ, 200 आप चुप रही। अगर पहले दिन ही आप उसको, जब ऐसी बात हुई, आप तो पहलवान थी, रेसलर थी, आपको तो जो कुछ देश ने दिया है, मेडल, पदक, धन संपदा, नाम, इज्जत, शोहरत, जो कुछ दिया है, मीडिया, राजनीति, पार्टी, दल, जंतर मंतर, कुश्ती महासंघ, जो कुछ आपको दिया है, उसके पीछे की कारण है, वो है आपकी ताकत। सर, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि वो केस जो भी लोग पहलवान धरना दे रहे हैं, सब उनके ऊपर जो आरोप लगाए निराधार है, वहीं जो है कि राकेश टिकैत, चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे तमाम लोग आते हैं और जो है कहते हैं कि ये चीज़ें जो है कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, सज़ा होनी चाहिए। इस पे सर क्या कहेंगे आप? चंद्रशेखर रावण आजाद तो अब आ ही नहीं सकते। चंद्रशेखर आजाद, हाँ, सरदार नहीं आए। भगत सिंह तो वो तो आज नहीं आए, लेकिन वो राजनीति करे, यही गलत है। किसी भी खिलाड़ी की कोई जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय नहीं होता है। खिलाड़ी देश का होता है और देश के लगभग 150 करोड़ लोग उसे प्यार करते हैं, क्योंकि वो देश के लिए खेल रहा होता है। वो अपने जिले के लिए नहीं, अपनी जाति के लिए नहीं, अपने प्रदेश के लिए नहीं, अपनी भाषा के लिए नहीं, अपने रंग रूप और परिवार के लिए नहीं खेल रहा होता है। वो अपने देश के लिए राष्ट्रीय ध्वज लेके एशियाड में और ओलंपिक में, विदेशों में खेल रहा होता है। तो उस समय वो दुनिया में भारत का व्यक्ति कहा जाता है, खिलाड़ी कहा जाता है, इंडिया का खिलाड़ी आया, इंडिया का कुश्ती। तो अब क्या हो गया, राजनीति, कांग्रेस पहुंच गई, किसान वाले पहुंच गए, ये पहुंच गए, वो पहुंच गए, यही गलत है। खिलाड़ियों को इससे बचना चाहिए। जनवरी में उनका सम्मान बरकरार था क्योंकि उन्होंने राजनीति से अपने को अलग रखा। देश के खेल मंत्री हैं आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, युवा तुर्क हैं, बहुत उनका सम्मान है देश में। खिलाड़ियों के लिए उन्होंने अपना खाना पीना,
पब्लिक मीटिंग, प्रोग्राम, रैली, लोगों से मिलना, क्षेत्र के लोगों से मिलना, हिमाचल जाना, देश भर में जाना, मंत्रालय का काम, सब कुछ छोड़ के उन्होंने क्या किया, खिलाड़ियों के साथ बैठे, मीटिंग की, कमेटी बनाई। कमेटी भी कैसी बनाई, जब कमेटी में क्या होता है, निष्पक्ष कमेटी बनाए रखने के लिए कभी भी आरोपी और शिकायतकर्ता नहीं रखे जाते हैं, लेकिन अनुराग ठाकुर जी ने दरिया दिली दिखाई और जो शिकायतकर्ता थी, पीड़िता थी, उनको भी उस कमेटी में रखा। आदरणीय देश की उड़न परी पीटी उषा जी को रखा, मैरी कॉम को रखा। बहुत बड़ी बड़ी खिलाड़ी हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जिनके, इन खिलाड़ियों का जितना वजन नहीं है उतना पीटी उषा ने मेडल जीते हैं देश में। सोचिए आप, उतने मेडल का वजन किया जाए ना तो उतने मेडल निकलेंगे वजन में। तो ऐसे खिलाड़ी हमारे देश में हैं, लेकिन उन्होंने सब कुछ टाइम लगाया उस कमेटी की, लेकिन उन्हें किसी जांच पर भरोसा नहीं, अपने संगठन पे भरोसा नहीं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन पे भरोसा नहीं, और उड़न पीटी उषा जी को भी भगा दिया गया। वहाँ अपमान हुआ उनके साथ, सम्मान नहीं हुआ, अपमान हुआ। उनसे कहा क्षमा मांगो, माफ़ी मांगो, जो तुमने बयान दिया उसे माफ़ी मांगो। जान बचा के भागनी पड़ी, गाड़ी में बैठी, गाड़ी के आगे लोग खड़े हो गए, उन्हें निकलने नहीं दिया जा रहा था। सब कुछ एक खिलाड़ी के साथ हुआ, और एक खिलाड़ी ने खिलाड़ी के साथ किया। ये दुखद है, देश के लिए दुखद है, लोकतंत्र के लिए दुखद है। हम बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है, हम दुनिया की मदर हैं लोकतंत्र की। अब तो चाइना से भी हम ज़्यादा बड़े जनसंख्या में भी हो गए हैं, हमने तेजी से सब काम में बढ़े हैं। मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय हो। बहुत गंभीर विषय। आप कह रहे हैं कि निराधार है, लेकिन वहीं उनके ऊपर यौन शोषण यानी पास्को के तहत उनका एफआईआर भी हो गया है। एफआईआर नहीं हो गया है और साथ ही साथ गिरफ्तारी नहीं हो रहा है, इसकी वजह से वो लोग आवाज़ उठा रहे हैं गिरफ्तारी हो जाए। तो क्या लग रहा है, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि राजनीति यानी पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व ना हो तो ही ठीक है, तो खिलाड़ी तो कोई पार्टी तो है नहीं उनका, वो तो अपने आप से आवाज़ उठा रहे हैं ना। अब ये समझो, आप ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं, आपने इससे पहले भी कई एफआईआर वालों को कवर किया है, कई केसों को कवर करते हो, बहुत पत्रकारिता में निपुण हो, अच्छे पत्रकार हो, आपका चैनल उत्तर भारत में खूब देखा जाता है, ठीक है, सब कुछ आप करते हैं। क्या अगर देश में सारे एफआईआर वाले लोग जिनकी एफआईआर हो चुकी हैं और अरेस्ट नहीं हो रहे हैं, अगर वो सारे लोग जंतर मंतर पे आ जाएं तो क्या स्थिति बनेगी? क्या एक जिले में जितनी एफआईआर आज दर्ज हुई होंगी और गिरफ्तारी नहीं हुई और हो रही होगी, अगर वो लोग आ जाएं तो क्या होगा? अब व्यवस्था बनेगी या व्यवस्था बनेगी? अगर ब्रजभूषण के सपोर्ट में, जैसा खिलाड़ियों के सपोर्ट में कि जाति टारगेट की जा रही आ रही है, अगर देखिए हरियाणा बहुत प्यारा प्रदेश रहा है, जिसने सर छोटू राम का आज़ादी के समय से इतना बड़ा नाम है। चौधरी देवीलाल जी देश के उप प्रधानमंत्री रहे। एक हरियाणा से छोटे से राज्य आके देश के किसानों के नेता के रूप में चौधरी देवीलाल ने जो नाम कमाया वो दुनिया में अजर है, अमर है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। अब ये बात आती है कि क्या खिलाड़ियों ने अब इसी तरह जैसे उनके साथ आ गए, अब ब्रजभूषण के साथ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा आ जाए, राजपूत करणी सेना आ जाए, श्री राजपूत करणी सेना आ जाए, राष्ट्रीय राजपूत विकास समिति आ जाए, क्षत्रिय शक्ति संगठन आ जाएं और सिर्फ सेनाएं आ जाएं राजपूतों की, तो क्या? और ब्रजभूषण जी 6 बार के सांसद हैं, वर्तमान में भी सांसद हैं, उनकी पत्नी सांसद हैं, बेटे विधानसभा सदस्य। अगर उन क्षेत्र की जनता सारी ट्रेनों पे भर के, बसों में भर के, अपने ज़िले से गाड़ियां करके सारे उनको सपोर्ट करने जंतर मंतर पर आ जाएं, वो भी अल्टीमेटम देने लगें कि अगर आपने 3 दिन में धरना नहीं हटाया तो हम भी समर्थन में धरना करेंगे, आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, मूवमेंट करेंगे, फिर क्या व्यवस्था बनेगी? आज तो सर जो है कि किसान नेता जो है आते हैं, बैरिकेड को तोड़ के यानी हटाकर धरने पे आ जाते हैं। और समय दिए हैं, 21 तारीख तक समय दिए हैं। अगर 21 तारीख तक सरकार अगर सुनवाई नहीं करती है, यानी पक्ष में नहीं आती है, तो कहीं न कहीं जो इससे भी बड़ा हो सकती है। सरकार का क्या रोल है इसमें, बताओ आप मुझे, क्या रोल है सरकार?
राजनीतिक आप सुप्रीम संरक्षण कोर्ट आए हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सुनी जो प्रेयर थी, एफआईआर हो गई, प्रोटेक्शन मिल गया, बस जांच होने दो। दिल्ली पुलिस एशिया की सबसे तेज तर्रार पुलिस है, आप उसे जांच करने दीजिए। 161, 164 सीआरपीसी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने दीजिए, सीएफएसएल कलेक्ट होने दीजिए, सीडीआर कलेक्ट होने दीजिए, नक्शा मौका बनने दीजिए, इन्वेस्टिगेशन के पूरे काम हों। आजकल तो ब्रेन मैपिंग है, लाई डिटेक्टर टेस्ट है, पोर्नोग्राफी से करते हैं, पॉलीग्राफ टेस्ट करते हैं। तो पॉलीग्राफ टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, ये ऐसे आधुनिक साधन हैं, इन्वेस्टिगेशन के पार्ट हैं। इनके द्वारा सच्चाई सामने आने दो, झूठ झूठ पता चलेगा, सच सच सामने आएगा। सरकार के टारगेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो है कि राजनीतिक संरक्षण के नाते वो बोल रहे हैं, हो सकता है कि उसने दबाव बना रही हो सरकार इन्हें जो है कि साहब शाहीन बाग भी हुआ था, शाहीन बाग याद है ना आपको, कितने दिन चला था शाहीन बाग। शाहीन बाग नहीं बनना चाहिए उन्हें, वो देश के खिलाड़ी हैं, वो किसी जाति में क्यों अपने को तौल रहे हैं। कभी तो उन्होंने राकेश टिकैत के लोग पापा माना, वो लोग नहीं, कभी ब्रजभूषण को उन्होंने पिता माना, कभी ब्रजभूषण की पत्नी को माता माना, कभी ब्रजभूषण के बेटे को भाई माना, कभी ब्रजभूषण के बेटे की बहू को भाभी माना। उनके साथ प्रोग्राम में रहे, उनके नाती पोतों के साथ खेल रहे हैं, घर में हैं, ब्रजभूषण को शादियों में बुला रहे हैं, अपने प्रोग्राम में बुला रहे हैं, घर के उद्घाटन में बुला रहे हैं, जन्मदिन पे बुला रहे हैं, ब्रजभूषण से जा रहे हैं, उनके परिवार से मिल रहे हैं, उनका सम्मान बढ़ रहा है, उनके हर सुख दुख के साथी हैं। जब खिलाड़ी हारता था, खिलाड़ी के चोट लगती थी, ब्रजभूषण बैठ के रोते थे वहाँ, उनको छुपाते थे, उनको पुचकारते थे, उनके दुख में शामिल होते थे। वो हारते थे, लगता था ब्रजभूषण हारे हैं, वो जीतते थे, लगता है ब्रजभूषण ने जीत हासिल की है, कुश्ती महासंघ ने जीत हासिल की है। तो अब इतना बदल गया रे इंसान, सूरज न बदला, चांद न बदला, कितना बदल गया इंसान। ये विषय सर मेरा एक आखिरी सवाल है, जिस प्रकार से कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो राष्ट्रीय कुश्ती राष्ट्रीय संघ के अध्यक्ष हैं, क्या वो अध्यक्ष होते हुए चुनाव लड़ सकते हैं? विषय इतने साल से वो अध्यक्ष हैं, नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा। 6 बार के सांसद हैं, नहीं बनेंगे, नहीं लड़ेंगे तो क्या हो जाएगा। अरे बीबी सांसद, जिसकी शरीके हयात, हम सफर, धर्म पत्नी सांसद, बेटा विधायक, और क्या चाहिए राजनीति में। पार्टी में इतना महत्वपूर्ण पद, जनता ने कितना प्यार दिया, 53 शिक्षण संस्थाएं हैं जिसकी। क्या कभी किसी स्कूल के बच्चे ने, छात्र छात्राएं तो पढ़ती हैं ना, बड़ी बड़ी छात्राएं पढ़ती हैं, जितनी ये खिलाड़ी हैं उतने बच्चे कितने पढ़ते हैं, हजारों छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। क्या किसी छात्रा ने कभी शिकायत की, कभी शिक्षिका ने कभी शिकायत की, कभी 53 विद्यालयों का मैनेजमेंट आप समझते हैं कितना होता है, कहीं कोई शिकायत नहीं आई। आप ब्रजभूषण पे ये आरोप के अलावा आप दबंगई का लगाइए, मैं मान लूंगा, आप गरीब की मदद करने के लिए लगाइए कि ब्रजभूषण ने गरीब आदमी की मदद करने के लिए एक बहुत बड़े धन्ना सेठ को पतन कर दिया, मैं मानता हूं। आप ये आरोप लगाइए कि ब्रजभूषण ने गरीब और शरीफ व्यक्ति के लिए, उसको न्याय दिलाने के लिए, उसके लिए बहुत बड़े बड़े लोगों से टक्कर ले ली, मैं मानता हूं। झगड़े के मारपीट की आप लगाइए, सब कुछ करेगा व्यक्ति अपने यहां सब कुछ करने के लिए, लेकिन एक ऐसा आरोप जो यौन शोषण संबंधित आरोप हैं, ये तो हरियाणा के जो चाचा हैं, ताऊ हैं, खाप पंचायत के बड़े सम्मानित लोग हैं। हरियाणा इतना सम्मानित प्रदेश रहा है, जैसा दूध दही का खाना ऐसा है हमारा हरियाणा। मेडल की लाइन लगा देते हैं, जब ओलंपिक और सब खेल होते हैं तो हम लोग केवल एक ही तरफ देखते हैं, हरियाणा। मैंने हरियाणा के 3800 पीटीआई टीचर्स का केस लड़ा, 3800 पीटीआई टीचर्स थे, उनकी वहाँ से हटा दिया गया था जब सरकार आई। तो उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय, एसएलपी डिस्मिस हुई, रिव्यू आई, हमने वो केस लड़ा और जीता। ये वो पीटीआई टीचर्स थे जिन्होंने अपनी रात दिन की मेहनत से, पीटीआई टीचर्स अपना तन मन धन, कहने को तो वो सरकारी नौकर थे, लेकिन उन्होंने अपना तन मन धन लगाकर हरियाणा के खिलाड़ियों को बढ़ाया, उन्हें सिखाया, उन्हें आगे बढ़ाया।
और राष्ट्रपति मेडल, दुनिया भर के मेडल लेने लायक बनाया और मेडल मिले। मैंने उनका केस लड़ा, जीता और दोबारा उन्हें नौकरी पर रखवाया। सर, आप अपने माध्यम से जो पहलवान ये धरना प्रदर्शन दे रहे हैं तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या जो है कि ये चीज़ें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जिस प्रकार से आप? देखिए, खिलाड़ियों को न्यायालय और पुलिस पर भरोसा रखना चाहिए। और कई केस आपको बता रहा हूँ जिनमें न्यायालय और पुलिस पर भरोसा रखना पड़ता है। उत्तर प्रदेश सर, ये तो खिलाड़ी हैं। उत्तर प्रदेश में के रहने वाले भारत सरकार में पूर्व गृह राज्य मंत्री रहे आदरणीय चिन्मयानंद स्वामी जी महाराज, उन पर इसी तरह के झूठे आरोप लगा दिए गए। इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन में जो शिकायतकर्ता और उनका गैंग था ना, वो भी अरेस्ट हुए, वो भी जेल गए, उन्हें भी जेल जाना पड़ा। ये बात हुआ। स्वामी राममूर्ति वर्मा उत्तर प्रदेश के पत्रकार रहे, मैंने केस लड़ा। अब बाहुबली कद्दावर सांसद, बाहुबली मंत्री रहे उत्तर प्रदेश सरकार में, सपा समाजवादी, मैंने उनका केस लड़ा, सुप्रीम कोर्ट से वहां तक लड़ा और सुप्रीम कोर्ट से हम जीते और सफलता बनी। आपको हाथरस के केस की याद दिला रहा हूँ। हाथरस केस में ऐसे राजनीति हुई, सब योगी जी इस्तीफा दो। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले थे, जैसे अब हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, 2024 में चुनाव होने वाले, ऐसे चुनाव होने वाले थे उत्तर प्रदेश में। क्या हुआ, सब पहुंच गए, मतलब तीर्थ स्थली बना ली हाथरस। इस्तीफा दो, योगी जी जैसे कोई प्रसाद हैं जो इस्तीफा दो, हटाओ। अरे मैंने कहा केस को केस रहने दो, क्यों राजनीति करते हो? और वही हुआ, मैंने जीता केस, वो जीता मैंने कहा ना ये जातिगत मामला था, ना ये हत्या थी, ना ये रेप था, ना ये गैंग रेप था। अलीगढ़ की माननीय अदालत ने तीनों आरोपियों को बरी किया और एक को झगड़े में सजा दी। सिर्फ क्यों झगड़ा था? प्यार था उनमें, जहां प्यार था वहां झगड़ा होगा। आपके बिहार का अररिया का छोटू यादव, आरती यादव केस था, याद होगा आपको, मैंने लड़ा वहां। जब आरती यादव के बयान सही हैं, हमने पुलिस पर भरोसा रखा, पुलिस पर विश्वास किया, सब 10 के 10 मुलजिम जेल में पहुंचाए। पटना हाईकोर्ट ने बेल रिजेक्ट की, यहां हमने कैवेट लगा रखी है और हम जीते, क्योंकि प्यार था आरती यादव का छोटू के प्रति, समर्पण था, तो वो जीते। सुशांत सिंह राजपूत आपने देखा, मैंने लड़ा और जीता, दिल्ली हाई कोर्ट में लड़ा, यहां जीता। फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर की तरफ से था और फिल्म रिलीज हुई। और जो मुंबई में नेपोटिज्म चल रहा है, भाई भतीजावाद चल रहा है, बाहर वाले को पसंद ही नहीं करते हैं, उसी का तो शिकार हुआ सुशांत सिंह राजपूत। ये हुआ तो इस तरह से, और इतना पूर्वांचल के लोगों के साथ हो जाता था कि वहां से जब पहुंचा वहां तो भी ये हुआ। लेकिन हमें अदालत पर, खिलाड़ियों को भी, अगर ये लोग धरना प्रदर्शन करने पहुंच जाते, स्वामी चिन्मयानंद के लोग भी पहुंच जाते धरना प्रदर्शन करने, सबके पहुंच जाते, तो उससे परिणाम अच्छे नहीं होते, वो उचित नहीं। मित्र, जो है कि तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की, जिस प्रकार से रेसलर यानी पहलवानों जो है कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, और कहीं न कहीं जो महान अधिवक्ता हैं वो अपनी बात को रखे हुए कह रहे हैं कि जो है कि सब निराधार है। क्योंकि जब ये कानूनी तौर पर चल रहा है तो कहीं न कहीं जाँच जरूर होनी चाहिए, उसके बाद ही किसी का आरोप सिद्धित हो पाएगा। फिलहाल जो है कि मिलेंगे हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।